नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 20वां दिन। हमारी यात्रा चलते चलते यहां पर 20वें दिन में आ गई है और आज हम लोग सिर नीचे और पैरों को ऊपर करने वाले आसनों के समूह को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करेंगे। यानी कि हमारे मुख्य अभ्यास जो है वो है इन्वर्टेड आसन, जिन्हें हम कहते हैं कि सिर नीचे पैरों को ऊपर करने वाले आसन। और उनकी हम लोग शुरुआत में तैयारी करेंगे, तैयारी वाले आसनों को करेंगे और उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड आसनों के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। अभ्यास की शुरुआत हम लोग प्रार्थना से करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथ को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद करके अपने अंतःकरण में भगवान का ध्यान लगाएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस अभ्यास के लिए आपको योग मैट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कंबल है और ये तकिया है गोल वाला लंबा सा, इसकी भी जरूरत हमको पड़ने वाली है। जरूरी नहीं है आपको इस तरह की कोई भी इस तरह की दिखने वाली कोई भी वस्तु का प्रयोग इसकी जगह पे कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग अभ्यास की ओर जाएंगे मैं आपको इसका प्रयोग बतला दूंगा, तो आप अपने अनुसार आपके घर में जो भी वस्तु रखी हो उसके अनुसार ही आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए, तो आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें, सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे को झुकाएंगे। अब यहां से हम लोग गर्दन को चक्र की दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में हम इसे गोल घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए सिर को बाएं तरफ से ऊपर लेके जाएं और फिर दाहिनी तरफ से नीचे लेके आएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए सिर को धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इसे विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ से नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब धीरे से सिर को उठा लेंगे। अब यहां से आपने स्कंद संचालन का अभ्यास करना है, जिसमें आपने अपने हाथों को इस तरह से कंधों के ऊपर रखना। आपकी उंगलियां कंधे के ऊपर आएंगी और फिर यहां पर आपने कंधों को आगे की तरफ इस तरह से चलाना है। श्वास और प्रश्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कोशिश करें कि हाथ जितना हो सके पीछे तक खींचें और पूरा उठा करके आगे की तरफ लेके आएं। तो इस तरह से आपने हाथों को आगे की दिशा में चलाना है। इस अभ्यास से आपके हाथों और कंधों में, साथ ही साथ मेरुदंड के मध्य वाले हिस्से में सजगता बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा और मजबूती आएगी। अब इसी अभ्यास को हम विपरीत दिशा की ओर करेंगे। चलिए, उल्टा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को भी ढीला छोड़ दें। बायां हाथ दाएं जंघा के बाहर पे जाएगा और दाएं हाथ को की उंगली को उठाते हुए आपने पीछे लेके जाना है। अब उंगलियों से दबाव बनाएं, मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं जंघा पे दबाव बनाएंगे। कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएं और हृदय को पीछे की तरफ पलटाएंगे। लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे सिर भी आपका पीछे को जाएगा। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे, अपने मेरुदंड पे लेके आएंगे, पीठ की मांसपेशियों पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएं, श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर,
फिर दायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। दायां हाथ बाईं जंघा के बाहर पे और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। उंगलियों को टिकाएं, श्वास को भरते हुए उंगलियों को दबाएं पीछे से, मेरुदंड को ऊपर को उठाते जाएं जितना उठा सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाईं जंघा को दबाएं और अपने हृदय और कंधों को पीछे की तरफ को पलटें। शरीर को पीछे को पलटाते रहें। आप साथ ही साथ आपका सिर भी पीछे को जाएगा। एक अच्छा सा खिंचाव पीठ पे लाएं और फिर धीरे से सिर को पलट के सामने को देखो। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएं, फिर बाएं हाथ को मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को खींचे अच्छे से, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ला करके खोल लेना है और धीरे धीरे आपने अपने ये वाला जो हिस्सा है कोहनी से नीचे हथेली तक का, इसे जमीन पर लगाना है। इस तरह से टिका लें। कोहनी को शरीर के पास पर रखें, कोहनी को ज़्यादा फैलाना नहीं है, कोहनी को अंदर अंदर लेके आए ताकि आपको एक अच्छा सा सहारा नीचे से मिल जाए। उंगलियों को भी फैला लें, हथेली को अच्छे से टिका के रखें। फिर यहाँ से हम पैरों के पंजों को ऊपर उठा लेंगे, घुटने मुड़े रहेंगे, हृदय को ऊपर को उठा के रखें। कंधों को आपने पीछे की तरफ गोल घुमाना है और हृदय को ऊपर को उठाना। तो इस तरह से ये आपकी अवस्था बनेगी। अब यहाँ से हम लोग पैडलिंग करेंगे। यहाँ से जैसे हम लोग साइकिल को चलाते हैं, इस तरह से पैरों को आगे की तरफ संचालित करेंगे। इसे हम लोग पाद संचालन कहते हैं। अलग अलग स्थितियों में पाद संचालन को किया जाता है, जिसमें से यह भी एक स्थिति है जिसमें हम लोग पाद संचालन का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे। सामने की तरफ आपने साइकिल को चलाना है। इस अभ्यास से आपके पेट की मांसपेशी में मजबूती आती है, साथ ही साथ आपकी पाचन प्रणाली भी बेहतर होती है। बहुत सारे आसनों को करने के लिए ये आपको मजबूती प्रदान करता है। ये आसन आपके पेट को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को भी घटाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। चलिए अब विपरीत दिशा में साइकिल करेंगे। तो पाँव को अब उल्टा घुमाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर धीरे से पंजों को नीचे ले आएं, थोड़ा सा रुकें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, फिर से दोबारा से लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब यहाँ से आपने दोनों पाँवों को फिर से एक साथ उठाना है, पंजों को मिलाएं और धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर दें। कंधों को पीछे लेके जाएं और हृदय को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पैरों के पंजों की तरफ देखें, स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी। अब घुटनों को धीरे से मोड़ते हुए पंजों को नीचे ले आए। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। एक एक हाथ करके आपने धीरे धीरे उठ करके ऊपर को आ जाना है। अब यहाँ से आपने वापस से पंजों को चिपकाते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और फिर इसके बाद धीरे 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 घुटनों को सीधा कर देना है। पैरों की उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचें और एड़ी को आगे की तरफ लेके जाएं और हाथ को सामने सीधा कर दें पंजों की तरफ। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छा। धीरे से घुटनों को मोड़ करके नीचे लेके आ जाएं। चलिए यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारे अगले अभ्यास के लिए आपने इस तरह से स्थिति में आना है, भर्मासन की, जिसे हम टेबल टॉप भी कहते हैं। हाथ आपके कंधों के समानांतर पे खुलते हैं, घुटने यहाँ पर कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें और जमीन पे टिका लें। पंजों को भी अच्छे से खींचें। फिर यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए दाएं पाँव को पीछे की तरफ खींचना है। पंजे को बिल्कुल खींचे और पूरा पाँव अच्छे से खींचे। जंघा को अंदर को घुमाएंगे ताकि कूल्हे आपके एक समान स्थिति में रहे। ऐसा ना हो कि एक कूल्हा आपका तिरछा होते हुए ऊपर को उठ रहा है। पाँव को तिरछा ना करके आपने सीधा रखना है, जितना सीधा रख सकते हैं। स्थिति को बनाएं। पाँव को हल्का हल्का सा ऊपर उठाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पेट को बहुत ज़्यादा नीचे ना जाने दें, पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटने को मोड़ते हुए दाएं पाँव को नीचे ले आए। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराते हैं। चलिए, दाएं पाँव पर संतुलन बनाएं। श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को पीछे को खींचें, पंजे को अच्छे से खींचें, जंघा की मांसपेशी पे सक्रियता लाएं, जितना लेके आ सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें।
कुछ क्षण यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि पेट की मांसपेशी को, पेट का जो आगे वाला हिस्सा है, इसको मांसपेशी को हल्का सा अंदर को खींच के रखना है, बहुत ज़्यादा इसे बाहर ना आने दें। बहुत अच्छे। पैरों को तिरछा ना होने दें, सीधा रखें, जितना हो सकता है सीधा रख करके ही उठाएं। अब धीरे से बाएं पांव को भी नीचे लेके आ जाएंगे। अब धीरे धीरे यहाँ से बालासन की स्थिति में जाएंगे, घुटनों को खोल लें और पैर की बड़ी उंगली को मिला लें। फिर धीरे से कूलों को एड़ी के ऊपर रखेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके जाएंगे। मेरुदंड में कमर के निचले वाले हिस्से से अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे और धीरे 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 सिर को, माथे को नीचे लेके जाएंगे। स्थिति को कुछ क्षण यहाँ पर बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, ऊपर को आ जाएं। यहाँ पर घुटनों को भी आपने अंदर को लेके आ जाना। अब यहाँ से अवस्था को समझ लें। यहाँ से आपने हाथ के आगे वाले हिस्से को नीचे लेके जाना है और यहाँ पर नीचे ले आने के बाद आपने इस तरह से अपने कोहनी के बाहर वाले हिस्से को छूना है और ध्यान देना है कि कोहनी और कंधा आपका एक सीध में आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपने देखना है एक बारी कि कोहनी और कंधा एक सीध में है कि नहीं। तो इस तरह से इसको लाने के बाद आपने फिर हाथों को खोलना है और उंगलियों को आपस में गूंथ लेना है। फिर यहाँ से आपने पंजों को अंदर करें और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठा लें, कूलों को ऊपर उठा लें। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर दो तरह के अभ्यास होंगे, आप एक बारी देख लेना। एक ही अभ्यास की दो स्टेजेस होंगी कि आप चाहे ऐसे कर लें या फिर दूसरी तरीके से कर लें, आसान तरीके से। तो पहले आपको मैं जो इसका मुख्य तरीका वो दिखलाता हूँ। तो यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को आपने आगे लेके जाना है, जितना आप लेके जा सकते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं या पूरा सिर नीचे तक लगा सकते हैं। और फिर श्वास को रोकते हुए हाथों पर दबाव बनाएं, शरीर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं, पैरों के पीछे पे खिंचाव लाएं। इस तरह से ये अवस्था आपकी इस तरह से फिर चलती रहती है गत्यात्मक रूप में। जैसे कि यहाँ पर श्वास भरूंगा, श्वास रोकूंगा, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को आऊँगा। तो ये स्थिति हमारी इस तरह से चलती रहती है। अब इसमें यदि ये स्थिति कठिन हो तो घुटनों को इस तरह से नीचे रख लें, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे ले जाएं जितना जा सकता है। यहाँ भी आप जा करके रुक सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं, नीचे तक आ सकते हैं और फिर वापस आएंगे पीछे को, शरीर को पीछे को खींचना। तो घुटना आपका नीचे ही रहेगा। श्वास को भरा, रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को भरा, रोका, श्वास को छोड़ा। तो इस तरह से आपके इस अभ्यास की, इसे हम लोग सामान्य हमारी जो अंग्रेजी भाषा में इसे तो डॉल्फिन पुशअप कहते हैं। ये हमारे जो भारतीय परंपरा में भुजदंड व्यायाम के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। जैसी स्थिति मैंने आपको बतलाई थी उसी तरह से आपने यहाँ पर तैयारी करनी है कि नीचे हाथ के आगे वाले हिस्से को नीचे लेके जाएं और कोहनी के बाहर वाले हिस्से को पकड़ें और देखें कि कोहनी और कंधा एक सीध में है कि नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कोहनी और कंधा आपका एक सीध में बना रहना चाहिए। फिर यहाँ से आपने हाथों को आगे लेके जाएं, उंगलियों को अच्छे से बांध लें और जब अभ्यास आप कर रहे हैं उस समय भी ध्यान देंगे कि आपका कोहनी जो है वो फिसल करके कंधे की सीध से बाहर ना चले जाए, इसे अंदर को ही बना के रखना है। चलिए अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इससे अच्छे से दबाव बनाए। यहाँ से हमने ग्रिप बनानी है नीचे को और दबाव बनाना है और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर को उठाना है इस तरह से। अब एड़ियों को पीछे की तरफ खींचें। फिर यहाँ से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं जितना वो जा सकता है। श्वास को रोकें, फिर हाथों पर दबाव बनाएं, शरीर को फिर वापस से पीछे को लाएं और श्वास को छोड़ते हुए पैरों के पीछे पे खिंचाव दें। अब यहाँ तक आपको मालूम चल गया कि आप घुटना सीधा करके इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि कठिन लगता है तो घुटनों को गिरा दें और फिर यही अभ्यास को दोहराते रहें। चलिए श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएंगे, श्वास को रोकते हुए दबाव बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे तक लेके आएंगे। वापस से करेंगे, श्वास भरें, रोकें और उठें ऊपर को, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। फिर से श्वास को भरते हुए आगे, श्वास रोकें, हाथों से दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। 2 बार और करने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और, श्वास को भरते हुए आगे,
हाथों में दबाव बनाए, पर आए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छे। अब धीरे से यहाँ पर शशांक आसन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आपके घुटने मिले रहेंगे और कूल्हे आपके एड़ी के पास में आएंगे। हाथ पैर के पास में आकर के माथे को जमीन से लगाना है। आराम पूर्वक आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपकी इस अभ्यास से श्वास ज़्यादा चढ़ाई है और इस स्थिति में आपकी छाती ज़्यादा दब रही है श्वास लेने के लिए, तो घुटनों को खोल करके फिर इसी स्थिति में आकर के बैठ सकते हैं। घुटनों को खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है श्वास लेने के लिए। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहाँ पर रुकें। चलिए अब धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। जो अभी हमने अब भुजदंड व्यायाम जो किया था, इसको आप चाहें तो 2 बार 3 बार भी दोहरा सकते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर यहाँ पे हम लोग अब अपने कंधों को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, ढिलाई लाने के लिए अभ्यास को करेंगे। आपने पहले तो एक साधारण सी खिंचाव आपने अपने हाथ में देना है। मैं आपको सामने की तरफ से दिखलाता हूँ। आपने बाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाना है और फिर बाएं कंधे को पीछे से पकड़ना है। यहाँ पर नीचे वाले हाथ से दाएं हाथ से सहारा देना है और इसे खींचना है अपनी दाईं तरफ को। अच्छा सा एक खिंचाव यहाँ पर देंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे कि दायां हाथ बाएं तरफ को जा रहा है और बाएं हाथ को कंधे के बाहर से लेके आएंगे। श्वास लंबा सा भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए खिंचाव देंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को बांधें और हाथों को पीछे खींचें। यदि यहाँ पर उंगली नहीं बांध सकते हैं तो हाथों के बीच में कोई रस्सी इत्यादि कुछ भी कोई वस्तु रख लें और फिर पकड़ लें। श्वास को भरते हुए हृदय को सामने लेके जाएं, हल्का हल्का सा ऊपर को देखेंगे, हृदय को ऊपर को भी उठाएं और हाथ को पीछे की तरफ खींचते रहेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और सामने की तरफ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे लेके जाएंगे, जो कि अवस्था कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। मैं आपको पलट के दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे आपने दाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाने का प्रयास करें, जहाँ तक भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहाँ भी रख सकते हैं वहाँ तक लेके जाएं। फिर बाएं हाथ को ऊपर से लाएं, अपनी दाहिनी कोहनी के बाहर से दाएं हाथ को पकड़ेंगे और दाएं हाथ को पीछे को खींचते चले जाएंगे इस तरह से। आपका हाथ जो है ये सिर के पीछे पे जाएगा और धीरे धीरे हल्का हल्का सा सिर भी उठाएं। बहुत ज़्यादा ताकत आपने नहीं लगानी सिर से, बस हल्का सा ऊपर को उठाना है और हाथ को पीछे को खींच के रखना है जितना ही जा सकता है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव आप अपने कंधे पे लेके आ रहे हैं। अब धीरे 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 से दायां हाथ ढीला छोड़ देंगे। अब यही प्रक्रिया अब हम बाएं हाथ की तरफ से करेंगे। तो बाएं हाथ को पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर दाएं हाथ से बाएं कोहनी को पकड़ेंगे बाहर से, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए एक अच्छा सा खिंचाव अपने बाएं कंधे पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को भी ढीला छोड़ देंगे, कंधों को आराम पूर्वक ढीला कर लें। हम लोग यहाँ पर सर्वांगासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसे शोल्डर स्टैंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। सामान्य जो फायदा इसका होता है, ये आसन आपके हृदय की गति को शांत करता है। जैसे कि हमारा हृदय दिन रात काम करता है, वो कभी भी आराम नहीं करता, चाहे भले हम लोग सोए हुए भी हों तब भी हमारी हृदय की गति चलती रहती है। तो कुछ अवस्थाएं योग में ऐसी होती हैं कि जो हृदय में थोड़ा सा आराम लेके आती है। पूर्ण तो विराम तो हृदय कभी ले नहीं सकता है, तो आराम हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं। होता क्या है कि जब हमारा हृदय, जैसे हम लोग अभी इस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, तो मेरे हृदय को पूरे शरीर में रक्त के संचार को फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जो उसकी सामान्य ताकत है वो उसका प्रयोग करता है। परंतु यही स्थिति जब हमारी उल्टी हो जाए कि पाँव हम ऊपर कर लें, सिर नीचे कर लें, तो फिर पैरों की तरफ जो है रक्त का संचार कम होने लगता है और सारा जो रक्त है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि शरीर को नीचे खींच रहा है, तो साथ ही साथ रक्त को भी नीचे को लेके जाता है, तो रक्त जो है वो फिर नीचे को आता है। ऐसी स्थिति में आपके हृदय को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको पैरों की तरफ को रक्त का संचार को बढ़ाना नहीं पड़ रहा, पैरों की तरफ नहीं जा रहा है, उसे सिर्फ अब इतने हिस्से के लिए पंप करना है। तो ऐसे में हृदय को आराम मिलता है और साथ ही साथ रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है।
जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और इनसे जुड़े हुए हमें बहुत सारे अनेकों फायदे मिलने लगते हैं। तो चलिए मैं अभ्यास के साथ साथ आपको फायदे भी बताता रहूँगा। अभ्यास को करने का तरीका एक बारी अच्छे से देख लें। ये अभ्यास मैंने इस तरह से चयन किया है कि हर तरह का बिगिनर अभ्यासी अभ्यास को कर पाए, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास 2 कंबल रखे हुए हैं। आप इस तरह के घर में रखे हुए कंबलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे कि लंबाई चौड़ाई मैंने छोटी ना रख करके काफ़ी लंबी चौड़ी रखी हुई है। यदि मैं आपको यहाँ से सामने से दिखाता हूँ तो ये कंबल की जो चौड़ाई है 2 फुट से भी थोड़ा ज़्यादा है। 2 फुट लगभग ये कंबल यहाँ तक का आएगा और ये कुछ इंच यहाँ पर ज़्यादा है। हालांकि 2 फुट भी आपका काम चल जाएगा। कंधों की चौड़ाई के ऊपर होता है कि कितने चौड़े कंधे हैं, उसके अनुसार भी आपको चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। तो 2 फुट चौड़ाई आपको रखनी है ऐसे में, और ऐसे में भी आपको लंबाई भी लगभग 2 फुट के अनुसार आसपास रखनी है। तो तब जाकर के आपका जो आसन है वो ठीक तरीके से हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपके पास कंबल है वो बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो। जैसे कि ये कंबल है, ये हम लोग खासकर योग अभ्यास के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दबते नहीं हैं, तो स्थिति हमारी जैसी है वैसे ही बनी रहती है। तो ये हमें बहुत अच्छे सहायक होते हैं। तो घर में रखे हुए कंबल इत्यादि को आप उनकी मोटाई को बढ़ा करके स्थिति को बना सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए कंबल, पहली चीज़ आपको ध्यान देना है। इसलिए कपड़ा वो रखें जो बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो, बहुत ज़्यादा स्पंजी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम, वैसा ना हो। ठीक है, तो इस तरह का कपड़ा आपको रखना है। मैंने 2 कंबल लिए हुए हैं। यदि आपको लगता है कि मोटाई कम है और या फिर कंबल आपका दब जाता है तो बहुत पतला ही हो जाता है, तो ऐसे में कंबल बढ़ा दें। तो 2 की जगह पर आप 4 कंबल भी रख करके अभ्यास को कर सकते हैं। यदि कंबल आपका पहले से ही काफ़ी मोटा है तो 1 कंबल में भी आपका काम हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंबलों की मोटाई मिला करके जब ये दबेगा तो इतनी मोटाई है, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर कि 1.5 इंच 2 इंच की मोटाई होगी, उससे ज़्यादा मोटाई यहाँ पर ज़्यादा आती नहीं है। तो इतनी ही मोटाई चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इतना मोटा आप रख लें, बहुत छोटी सी ही मोटाई बन के आती है। हमें हल्का सा ही सहारा गर्दन के पीछे दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग इस कंबल का प्रयोग जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इस अभ्यास को करते वक्त गर्दन में किसी भी तरह का दबाव, तनाव, खिंचाव न आए। अभ्यास आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी हो और किसी भी तरह की हानि ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सर्वांगासन करते हैं उनको गर्दन में बहुत जकड़न सी महसूस होती है और कई लोगों को दर्द होता है। आजकल की हमारी जो दौड़ती भागती जिंदगी में हम लोग हमारे जो सामान्य जो काम है उनमें हम कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो ऐसे में हमें गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी होती हैं और कई बार आप लोग अपने गर्दन से जुड़ी हुई समस्या से अनजान रहते हैं। तो ऐसे में पहले से ही सुरक्षा को बना लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक ये आपकी बुद्धिमानी को बताता है कि हाँ बुद्धिमान है और सुरक्षित होकर के कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वांगासन के लिए कंबल का प्रयोग किया। अब कंबल की दोनों कंबलों की लंबाई चौड़ाई मैंने एक समान रखी। इस तरह से मैंने तय किया है कि दोनों की लंबाई चौड़ाई एक समान रखी हुई है और यहाँ पे जो बंद वाला हिस्सा है, एक तरफ से ये खुला रहता है जहाँ से हमने मोड़ा है और एक तरफ से ये बंद रहता है। जहाँ से ये बंद है उसको मैंने एक तरफ कर दिया, तो दोनों बंद वाले हिस्से को एक तरफ करना है। इस तरह से ये आपने तैयारी करनी है। फिर यहाँ पे आसन की हम लोग तैयारी करेंगे। आसन को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर आप इस वीडियो को चला करके मेरे साथ अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो आप चाहे इसको दोबारा से दोहरा करके फिर मेरे साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीठ के बल लेट जाना है। अब ध्यान देना है, जब आप पीठ के बल लेटेंगे तो आपका जो ज़्यादातर हिस्सा है गर्दन का वो इस कंबल के ऊपर ही रहेगा। आपका सिर का हल्का सा हिस्सा ही नीचे आपके योग मैट पे जाएगा, बाकी जितना भी हिस्सा है ये इस कंबल के ऊपर रहेगा। कंधे आपके कंबल के किनारे से काफ़ी दूर रहेंगे, क्योंकि जब आप ऊपर को आते हैं तो कंधे आपके खिसक के आगे आ जाते हैं। ऐसे में इसको दूर रखना उचित होता है। यदि आपके कंधे पास में है किनारे के तो ये फिसल के बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको जितना हो सकता है इसे पीछे रखेंगे और सिर जो है आपका वो नीचे है, वो कंबल के ऊपर नहीं है, सिर्फ आपके कंधे हैं। तो अच्छे से देख लें। इसके बाद आपने हाथों को नीचे इस तरह से रखना है। यदि आपके पास मेरी तरह योग मैट है तो इसके बाहर वाले हिस्से को पकड़ लें और खींच लें। इससे आपको ऊपर आने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। फिर यहाँ से मैं श्वास को भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लेके आ रहा हूँ। घुटनों को मोड़ा हुआ है और इस तरह से अवस्था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पाँव को इस तरह से उठा नहीं पाए,
तो आपको ऐसे में क्या करना है, अपने कंबल को, अपने योग मैट को दीवार के पास पे लेके जाना है और सीधा रख देना है, और फिर यहां पर आपने कुछ इस तरह से लेटना है आपने, और पैरों को दीवार पर रख दें। फिर यहां से दीवार पे पांव को चलाते हुए आप सर्वांगासन की स्थिति में आराम से जा सकते हैं। हालांकि आपको कोशिश करना है कि थोड़ा और दीवार के पास पे रहें ताकि उठने में आपको आसानी हो। चलिए मैं आपको वापस से अपनी योग मैट पे दिखला देता हूं। तो यहां से मैंने इसे वापस से पकड़ लिया है। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, उंगलियों को पीछे बांधना है और हाथों को खींचना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको पीठ के मध्य वाले हिस्से पे सहारा देना है। यदि आप उंगली को नहीं बांध पाते हैं तो कोई बात नहीं, या तो पहले से कोई रस्सी रख लें और उसे पकड़ के पास पास पे लाएं, नहीं तो इसी तरह से सीधा रख करके और सीधे कमर पे आप सहारा दे सकते हैं। फिर कोशिश करें कि आपका हाथ जितना हो सकता है पीठ के मध्य वाले हिस्से पे आए। जैसे जैसे आप हाथ को नीचे लाएंगे पांव आपके अपने आप उठने लगेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को पूरा ही ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। पंजों को अच्छे से खींचेंगे, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, पैरों को भी अच्छे से पूरा खींचना है, पंजों को और पैर को पूरा खींचना है, कूलों को अंदर की तरफ लेके आना है। अच्छा सा खिंचाव यहां पर लेके आएंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यह स्थिति है हमारी सर्वांगासन की। स्थिति को बनाए, कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे ताकि जो हम लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो हमें मिलने लगे। तो स्थिति में जब हम रुकते हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ने लगती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है, चिंता तनाव जाने लगती है, मन आपका ऊर्जात्मक हो जाता है, कार्यों के प्रति रुचि बढ़ने लगती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ने लगती है, आलस्य जाने लगता है। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आपकी दूर होती है, सिर दर्द आपका दूर होता है, बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करता है। अब यहाँ से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, सिर के पास पे लेके आएंगे, सहारा अच्छे से बना के रखें पीठ पे, और फिर धीरे से पैरों को जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं सीधा करना है, आप मोड़ के भी रख सकते हैं घुटनों को, इस तरह से भी रह सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं कि घुटने हल्के से मुड़े हों और घुटने सीधे हों। दोस्तों ध्यान देना, ये विशेष चीज़ है जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि सर्वांगासन और हलासन में कभी भी गर्दन को दाएं बाएं ना घुमाएं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो मुझे देखने के लिए पहले एक बारी पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद अभ्यास को करें, ना कि अपने गर्दन को घुमा घुमा के मुझको देखें। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे घुटनों को वापस से मोड़ लें और धीरे से हाथों को अपने कूल्हे के पास पे, नितंबों के पास पे लाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं। पंजों को आराम पूर्वक नीचे रख लें। अब यहां पर आपको सरक करके अपने कंधों को कंबल से बाहर निकाल लेना। ऊपर की तरफ को आएंगे ताकि कंधों को कंबल से बाहर निकाल पाएं। कंधों को आराम से जमीन पर लगा दें, पैरों को भी धीरे धीरे खोल लें, पैर आपके बाहर की तरफ को घूम जाएंगे और हाथों को कंबल के ऊपर ही रख करके उंगलियों को हल्का सा मोड़ लें। इस तरह से स्थिति में आकर के कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अभ्यास के बाद मिलने वाले आनंद को, लाभ को महसूस करेंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपने पैरों को मोड़ना है, शरीर को दाहिनी तरफ से पलटाते हुए ऊपर को आ जाना है। अब हम लोग कंबल को किनारे कर लेंगे, इसकी जरूरत हमको अब नहीं है, और हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है मत्स्यासन। मत्स्यासन सर्वांगासन के दौरान हमारा खिंचाव गर्दन के पीछे पे आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे आपने पीठ के बल लेट जाना है और फिर अपने हाथों को कूल्हों के नीचे पे इस तरह से रख देना है, कोहनी को शरीर से चिपका लें, पैरों को धीरे से सीधा कर लें, पैर आपके चिपके रहेंगे, पंजों को खींचना है और कोहनी को शरीर के पास पे लेके आ जाना है। फिर हथेली पर दबाव बनाएंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे, सामने को देखेंगे, कंधों को पीछे ले जाएं, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए सिर को जमीन की तरफ लेके जाएं। यदि आपका सिर नहीं लग रहा है तो शरीर को हल्का सा अपना सिर की तरफ सरकाएंगे तो आपका सिर नीचे लगने लगेगा। सिर पे वजन ना रखें, वजन आपका कोहनी और हथेली के पास पे रहेगा।
बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठा करके सिर के पीछे वाले हिस्से को ज़मीन पर रख देंगे, कंधों को रख देंगे और धीरे से पैर को मोड़ करके हाथों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए हृदय के पास में आए, तो यहाँ पर धीरे से पैरों को पकड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को अपने हृदय के पास पे खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आए। बहुत अच्छे। चलिए अब पलट करके दाएं तरफ से पलट करके ऊपर को आ जाएंगे। हम लोग इस तकिए का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि आपका कंबल, जैसे कि मेरे पास ये कंबल है, ये कंबल अब मोड़ने के बाद काफ़ी मोटा हो गया, तो आपका कंबल भी यदि लगभग इतना मोटा या इससे थोड़ा पतला भी होगा तो चलेगा। इतना भी होता है, इतना ऊंचा तकिया नहीं भी मिलता है, तो आप इस अभ्यास को कंबल के साथ भी कर सकते हैं। मैं अभ्यास को आपको दिखला देता हूँ। तो ये अभ्यास आपको सर्वांगासन जैसा ही जो अभी हमने किया था उसी की तरह लाभ देगा, और थोड़ा ये आरामदायक आसन है जिसके लिए आप इस स्थिति में लंबे समय तक भी रुक सकते हैं आराम पूर्वक। तो इसके लिए कैसे करना है वो आप देख लें कि यहाँ पर मैं इसके पास में आकर के इस तरह से बैठ गया हूँ, हाथ का सहारा ले लिया है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर पे किनारे पे आकर के ये बैठा। कूल्हे को, ऊपर वाला जो मेरा पाँव का कूल्हा है, इसे मैंने चिपकाया। शरीर को मैं धीरे से जमीन के पास पे लेके गया और फिर कूल्हे को की हड्डियों को कोशिश की कि इस पर चिपकाऊं और इस तरह से घूम करके मैं लुढ़क करके बीच में आ जाता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं एक एक पाँव करके इसे ऊपर लेके जाऊंगा और सीधा कर दूंगा और हाथों को खोल लूँगा। ये लोग उन लोगों के लिए भी लाभकारी होता है जो सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं और सर्वांगासन का जो फायदा है, जो उसका लाभ है, वो उठाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम विपरीत करनी कहते हैं। तो इस स्थिति में आकर के आंखों को बंद कर लें, हाथों को फैला लें, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेगी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अभ्यास से मिलने वाले लाभ को महसूस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे धीरे पैरों को मोड़ना है। आप अपने समय स्थिति के अनुसार आप चाहें तो थोड़ा और भी लंबा इस स्थिति में रुक सकते हैं और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए जिस दिशा से आप ऊपर गए थे उसी दिशा से आप धीरे से पलट करके ऊपर आ सकते हैं। चलिए, यहां से हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। हाथों को हृदय के सामने नमस्कार की अवस्था में लेके आ जाएं। आंखों को बंद करें। हृदय में परमेश्वर का ध्यान करेंगे, अपने गुरु, इष्ट, आराध्य, पितृ इत्यादि। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते ही ओम का गुंजन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे को झुकाएंगे। मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करेंगे और चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार।